भारत के शहरों में जंगली जानवरों की स्थिति बहुत जटिल है। कुछ लोग उन्हें प्यार करते हैं तो कुछ उनसे डरते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी के स्ट्रे डॉग को लेकर एक बहुत भावनात्मक मुद्दे में कदम रखा है। मंगलवार सुबह लाखों कुत्ते न्यू दिल्ली की गलियों में आम तरह से घूम रहे थे, लेकिन शहर के लोग, खासकर डॉग लवर्स, गुस्से में थे। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो उपाय अब तक किए गए हैं वो पर्याप्त है, और आदेश दिया कि 8 हफ्ते के अंदर सभी स्ट्रे डॉग को पकड़कर परमानेंट शेल्टर्स में रखा जाए। ये फैसला उन डॉग अटैक्स के बाद आया है जहां कुत्ते झुंड बनाकर लोगों पर हमला करते हैं। पिछले कुछ सालों में कई बच्चों पर हमले हुए, कुछ की मौत भी हो गई। जुलाई में एक 6 साल की लड़की की रेबीज से मौत ने लोगों को सदमे और गुस्से में डाल दिया, जिसके बाद न्यायाधीशों ने अपनी तरफ से ही इस मामले को उठा लिया। ये कदम वर्तमान एनिमल बर्थ कंट्रोल कानून से टकराता है, जो वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन और कुत्तों को उनकी पहली जगह पर वापस छोड़ने का नियम बताता है। एक जज ने कहा, फिलहाल कानून भूल जाइए और वास्तविकता का सामना कीजिए, और चेतावनी दी कि जो भी आदेश का विरोध करेगा उस पर कंटेम्प्ट का केस चलेगा। विरोधियों का कहना है कि ये फैसला कानूनी और व्यवहारिक दोनों ही तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के वकील निशांत मट्टो, जो खुद डॉग लवर हैं, ने इसे गैर कानूनी कहा। आप किसी कुत्ते को उसकी जगह से नहीं हटा सकते जब तक उसे रेबीज ना हो, और स्टेरिलाइजेशन के बाद भी उसे वही वापस छोड़ना पड़ता है। न्यू दिल्ली के वेट डॉक्टर यसीन हुसैन ने इस फैसले को बिना सोच विचार का और एक तरफा बताया, क्योंकि शहर के लगभग 1 मिलियन स्ट्रे डॉग को रखने के लिए नए शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे जो अभी मौजूद नहीं है, और जिन्हें बनाने और चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। हम इतने सारे शेल्टर्स इतने कम समय में कैसे बनाएंगे? डॉक्टर हुसैन ने पूछा। कुछ लोगों ने नैतिक सवाल भी उठाए। एकेडमिक और रेस्क्यूअर अंतरा खुराना ने कहा, कोर्ट कैसे कह सकता है कि इतने सारे निर्दोष प्राणियों को एक साथ डंप कर दो? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ये बेजुबान प्राणी प्रॉब्लम्स नहीं है जिनको मिटा दिया जाए, जबकि कोर्ट का कठोर बोल और छोटी डेडलाइन असमस्या थी। दिल्ली की सिविक लाइफ में न्यायिक हस्तक्षेप नया नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी पर बदलने का और पुरानी डीजल गाड़ियों को बंद करने का आदेश भी दिया था, लेकिन इस बार विरोधियों का कहना है कि कोर्ट ने कानून बनाने का काम अपने हाथ में ले लिया है, जो कि लॉ मेकर्स का काम है। स्ट्रे डॉग्स शब्द भी सच्चाई को सरल बना देता है। कई शहरी लोग अनौपचारिक रूप से जानवरों, कुत्ते, गाय, बंदरों, कबूतर का ख्याल रखते हैं, जो ना तो पालतू होते हैं न किसी की संपत्ति। फिर भी ये जानवर खतरा पैदा कर सकते हैं, खासकर एक ऐसे देश में जहां रेबीज एक गंभीर समस्या, जिसमें किसी भी बाइट के बाद तुरंत इलाज जरूरी है। फिर भी कोर्ट के आदेश का सबसे जोर से विरोध करने वाले लोग कुत्तों के पक्ष में ही हैं। बेंगलुरु में राजधानी से दूर डॉग लवर ने मंगलवार को ऑनलाइन संगठन बनाना शुरू कर दिया, ताकि कम्युनिटी डॉग्स को हटाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के विरुद्ध में एकजुट रूप से अपना पक्ष रख सके, भले ही ये फैसला फिलहाल सिर्फ न्यू दिल्ली पर लागू हो। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रे डॉग रिमूवल ऑर्डर देश भर में तीखी बहस। न्यू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश ने एक बड़े विवाद का जन्म दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर से सारे स्ट्रे डॉग को तुरंत हटाकर शेल्टर्स में रखा जाए। ये ऑर्डर दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद के लिए है, और इसका मकसद बढ़ते डॉग बाइट इंसिडेंट और रेबीज से जुड़ी मौत को रोकना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सोमवार 11 अगस्त को जस्टिस जेबी परदीवाला, जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि स्ट्रे डॉग सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, खासकर बच्चों में बढ़ रहे रेबीज केसेस को देखते हुए। कोर्ट ने अथॉरिटी को 6 to 8 हफ्ते में कम से कम 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने का निर्देश दिया।
आगे चलकर इनकी कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान भी बनाने को कहा गया। जो कुत्ते शेल्टर में लाए जाएंगे उन्हें हमेशा वहीं रखा जाएगा, वापस रोड पे नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि शेल्टर्स में स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए और सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी लगानी चाहिए। ट्यूसडे को कोर्ट ने अपने मिसेस के लिए भी एक ऑर्डर दिया कि लेफ्ट ओवर फूड को कवर्ड बीन्स में ही फेंका जाए ताकि स्ट्रे डॉग और अन्य जानवर अट्रैक्ट ना हो। क्यों है ये फैसला विवादित? फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने इसे इम्पार्शियल, फाइनेंशियली अनवायबल और इकोलॉजिकल हार्मफुल कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि इसे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे पड़ोसी शहरों से स्ट्रे डॉग्स का इन्फ्लक्स बढ़ जाना और स्ट्रे डॉग के गायब होने से मोंगी पॉपुलेशन का तेजी से बढ़ना। उन्होंने पेरिस 1880s का उदाहरण दिया, जहां से डॉग्स और कैट्स को हटाने के बाद चूहों का बड़ा इन्फेस्टेशन हुआ। एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स का कहना है कि ये ऑर्डर एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC रूल्स का सीधा उल्लंघन है। ABC के तहत स्ट्रे डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करके उन्हें वापस उनके टेरिटरी में छोड़ा जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मास डिस्प्लेसमेंट से नए अनवैक्सीनेटेड डॉग्स वैकेंट एरियाज में आ जाएंगे, जिससे रेबीज का खतरा बढ़ सकता है। राजनीतिक रिएक्शंस। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि शेल्टर स्पेस की कमी के कारण कुत्तों के साथ हॉरेंडसली इनह्यूमन ट्रीटमेंट होगा। राहुल गांधी ने इसे क्रूल एंड शॉर्ट साइटेड बोला और कहा कि स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन का ह्यूमन तरीका सेफ्टी को भी इंश्योर करेगा और जानवर को भी बचाएगा। पी चिदम्बरम ने ऑर्डर का समर्थन किया, लेकिन सजेस्ट किया कि म्युनिसिपल लैंड पर फेंस शेल्टर्स बनाए जाए, फूड वाटर की फैसिलिटी दी जाए और बाद में ABC मेथड लागू किया जाए। सेलिब्रिटी रिस्पॉन्सेस। ज़मीना टंडन ने इसे इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट बोला और एक्सटर्मिनेशन से कंपेयर किया। जॉन अब्राहम ने चीफ जस्टिस से रिव्यू की अपील की और जयपुर, लखनऊ के सक्सेसफुल ABC मॉडल्स का जिक्र किया। वरुण धवन और जानवी कपूर ने इसे डेथ सेंटेंस ट्रू फॉर ऑल डॉग्स कहा। वीर दास ने लोगों से अपील की कि वो स्ट्रीट डॉग्स अडॉप्ट करें और NGOs को सपोर्ट करें। सान्या मल्होत्रा ने कहा कि स्ट्रीट डॉग शहर के कल्चर का हिस्सा है और उन्हें मिटाना गलत है। ग्राउंड रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस। इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि MCD रन स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स खुद ही काफी प्रॉब्लम से घिरे हैं। लाजपत नगर यूनिट बंद था, विजिटर्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मसूदपुर वसंत कुंज सेंटर ओवरक्राउडेड, अनहाइजीनिक था, डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं था। तुगलकाबाद सेंटर एक NGO चला रहा है जिसका पहले एनिमल क्रूएल्टी के लिए फाइन हो चुका है। यहाँ कुत्तों को अलाउड पीरियड से ज्यादा रखा जा रहा था और VIP मूवमेंट के दौरान राजघाट से उठाए गए कुत्तों को यहाँ बंद रखा जाता है। फिलहाल दिल्ली में कोई डेडिकेटेड डॉग शेल्टर नहीं है और सिर्फ 20 स्टेरिलाइजेशन सेंटर है जिनकी टोटल कैपेसिटी 2500 डॉग की है, जबकि स्ट्रे डॉग की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 10 लाख के आसपास है। एक्सपर्ट कहते हैं कि स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कम से कम 70% डॉग का स्टेरिलाइजेशन जरूरी है, जो करंट कैपेसिटी के साथ पॉसिबल नहीं। आगे का रास्ता। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 6 से 8 हफ्ते में 5000 डॉग्स की कैपेसिटी वाले शेल्टर्स बनाए जाए। हर शेल्टर में स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन की फैसिलिटी हो, CCTV मॉनिटरिंग लगाई जाए, डॉग बाइट इंसिडेंट रिपोर्ट के लिए हेल्पलाइन शुरू हो। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने अनाउंस किया है कि वो प्रोटेस्ट और लीगल अपील जारी रखेंगे। उनका कहना है कि ब्लैंकेट रिमूवल के बजाय एक लॉन्ग टर्म ह्यूमन ABC प्रोग्राम ही पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर का सही बैलेंस बना सकता है। Thank you for watching Newsfil by Yashika. Keep supporting us.